आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम तुला राशि के जातकों के लिए 1 से 31 मार्च के बीच का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि इस महीने ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी और आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ग्रहों की वर्तमान स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं और यह महीना तुला राशि वालों के लिए दुखों की समाप्ति और सकारात्मक बदलावों का संकेत दे रहा है। यह संपूर्ण राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो आप इसे अपने नाम या लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। करियर और व्यवसाय के मामले में यह माह विशेष उपलब्धियां लेकर आएगा, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र पर राहु की दृष्टि बनी हुई है, जो आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी। 14 मार्च तक सूर्य पंचम भाव में स्थित रहेंगे, जिससे सफलता और समृद्धि के संकेत मिलते हैं। इस अवधि में यदि आप किसी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो सफलता मिलने की संभावना अत्यधिक प्रबल रहेगी। जो लोग विदेश में नौकरी की योजना बना रहे हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े व्यवसाय में कार्यरत हैं, उनके लिए भी यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। वहीं प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रमोशन और तरक्की के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस महीने 18 मार्च को बुध वक्र अवस्था में जाएंगे, जिससे उन लोगों को करियर में कानूनी अड़चनों से राहत मिलेगी, जिनका प्रमोशन रुका हुआ था या जिन्हें सीनियर्स का सहयोग नहीं मिल रहा था। 23 मार्च को शुक्र के उदय होने के साथ ही आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी, जिससे जो लोग नौकरी से निकाले गए थे उन्हें पुनः अवसर मिल सकता है और व्यापारियों के लिए यह एक नई ऊर्जा और उत्साह का समय रहेगा। कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए यह महीना करियर में उन्नति, नौकरी के नए अवसर, प्रमोशन और व्यापार में वृद्धि की संभावनाओं से भरा रहेगा। इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें और अवसरों का पूरा लाभ उठाएं। यदि यह भविष्यवाणी आपको उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी में बदलाव चाहते हैं और बेहतर अवसर की तलाश में हैं। उनके लिए 14 मार्च के बाद का समय बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस दिन सूर्य सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे करियर में उन्नति और सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। यदि किसी प्रकार की उलझन या समस्या बनी हुई थी तो वह भी इस समय के बाद सुलझती हुई नजर आएगी। वहीं जो लोग लॉटरी, सट्टा या शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, उनके लिए भी 14 मार्च तक जबरदस्त लाभ के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात उन लोगों की करें जो विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, तो 18 मार्च तक बुध की दृष्टि द्वादश भाव पर बनी हुई है, जो भाग्य और विदेश यात्रा से संबंधित मामलों को प्रभावित करता है। इस कारण जो लोग विदेश जाने को लेकर परेशान थे, उनके लिए यह समय अत्यधिक शुभ रहेगा और 18 मार्च के बाद विदेश यात्रा में आ रही सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। चाहे वह वित्तीय संकट हो या कानूनी अड़चने, इन सभी समस्याओं का हल मिलने लगेगा और विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। अब अगर इनकम की स्थिति की बात करें तो इस महीने आर्थिक रूप से भी तुला राशि के जातकों के लिए सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि सूर्य अपनी ही राशि को देख रहे हैं, जिससे आमदनी में वृद्धि के संकेत मिलते हैं। यदि आपका कोई बड़ा धन कहीं फंसा हुआ है तो 14 मार्च तक उसके वापस मिलने की संभावना प्रबल रहेगी। परिवार में या किसी परिचित से उधार दिया हुआ धन भी इस समय के दौरान वापस मिल सकता है। वहीं जो लोग कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टी के व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए भी 14 मार्च तक आर्थिक रूप से राहत मिलने के संकेत है। इसके अलावा जिन लोगों का प्रमोशन रुका हुआ था और प्रमोशन के बाद धन लाभ की प्रतीक्षा कर रहे थे, या जो लोग नौकरी की शुरुआत को लेकर चिंतित थे कि इंटरव्यू पास हो जाए और आय का स्रोत बने, उनके लिए 18 मार्च से बेहतरीन अवसर बनेंगे और जबरदस्त सफलता के योग बनते हुए नजर आएंगे। खास तौर पर वे लोग जो ससुराल पक्ष या खानदानी संपत्ति से धन प्राप्ति की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हें 23 मार्च तक धैर्य रखना होगा, क्योंकि इस दिन के बाद इस मामले में भी शुभ समाचार मिलने की संभावना प्रबल होगी। यानी संपूर्ण रूप से यह महीना तुला राशि के जातकों के लिए करियर, विदेश यात्रा और आर्थिक मामलों में बड़ी उपलब्धियां लेकर आने वाला है। इसलिए धैर्य बनाए रखें और सही समय पर सही निर्णय लें। प्रिय तुला राशि के जातकों, यह महीना आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ रहा है। ईश्वर की कृपा और ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके लिए कई सकारात्मक अवसर प्रस्तुत करेगी। इस महीने आपका वैवाहिक जीवन, करियर, भूमि संपत्ति और पारिवारिक संबंधों में कई नए बदलाव देखने को मिलेंगे। मार्च का महीना तुला राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सप्तमेश ग्रह के भाग्य भाव में स्थित होने के कारण आपके जीवन में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो आपके प्रेम और विवाह से जुड़े मामलों में अनुकूलता लाएगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो 14 मार्च तक समय बहुत ही अनुकूल रहेगा।
इस दौरान विवाह के योग प्रबल रहेंगे और आपकी प्रेम कहानी को मंजिल मिल सकती है। जिनका लव लाइफ पिछले कुछ समय से तनावपूर्ण थी, उनके लिए भी 14 मार्च तक चीजें ठीक होने लगेंगी। आपसी मनमुटाव दूर होंगे और रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। यदि आपके लिए उचित विवाह प्रस्ताव नहीं आ रहे थे तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस पूरे महीने विशेष रूप से 14 मार्च के बाद आपके लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावना रहेगी। यदि शादीशुदा जीवन में किसी प्रकार की परेशानियां चल रही थी, ससुराल पक्ष से तनाव की स्थिति बनी हुई थी या जीवन साथी से मतभेद हो रहे थे, तो 23 मार्च से शुक्र के उदय होने के साथ ही ये समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। रिश्तों में पुनः प्रेम और समझदारी बढ़ेगी। इस महीने आपकी भूमि, मकान और संपत्ति से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान होगा। ग्रहों की चाल और शनि की स्थिति आपके पक्ष में है। 14 मार्च के बाद सूर्य कुंभ राशि को छोड़ देंगे, जिससे भूमि, मकान और वाहन से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी। यदि आप कोई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं या किसी प्रॉपर्टी के दस्तावेजों को लेकर समस्या आ रही थी, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। यदि आप घर में गृह प्रवेश करना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश देरी हो रही थी, तो 14 मार्च के बाद आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। ग्रहों की अनुकूलता के कारण माता पिता से संबंध भी बेहतर होंगे। माता से आपका तालमेल पहले से अधिक मधुर होगा और पिता से भी संबंधों में सुधार आएगा। कार्य क्षेत्र में आपको नई सफलताएं मिलेंगी। मार्च के तीसरे सप्ताह से करियर में उन्नति के अवसर बन सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शनि पंचम भाव में स्थित होकर आपको एकाग्रता प्रदान करेगा, जिससे विद्यार्थी वर्ग को लाभ होगा। इस महीने आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मौसम परिवर्तन के कारण हल्की फुल्की परेशानी हो सकती है, इसलिए सेहत का ध्यान रखें। प्रिय तुला राशि वाले, जो महिलाएं संतान की उम्मीद लगाए बैठी हैं, उनके लिए 14 मार्च तक का समय अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने का है। थोड़ी हृदय और पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। शिक्षा की बात करें तो 14 मार्च तक पढ़ाई में किसी न किसी कारण से बाधा बनी रह सकती है, चाहे वह पर्सनल लाइफ, लव लाइफ या स्वास्थ्य को लेकर हो। 14 मार्च के बाद जब सूर्य षष्ठम भाव में प्रवेश करेंगे, तब शिक्षा में सुधार होने लगेगा। जिन महिलाओं को संतान सुख की प्रतीक्षा है, उन्हें शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा जैसे ही सूर्य पंचम भाव को छोड़ेंगे, नौकरी या इंटरव्यू में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। संतान से बातचीत में दूरी बनी हुई थी या कोई संतान विदेश में जाकर संपर्क नहीं कर रहा था, तो 14 मार्च के बाद वह स्वयं आपसे संपर्क करेगा। वहीं द्वितीय संतान की उन्नति का दौर 23 मार्च से शुरू होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो 18 मार्च तक पेट और नेत्र से संबंधित परेशानियां रह सकती हैं। 23 मार्च तक सिर दर्द की समस्या बनी रहेगी, लेकिन 14 मार्च के बाद जैसे ही सूर्य षष्ठम भाव में प्रवेश करेंगे, सिर दर्द में कमी आने लगेगी। केस मुकदमे की स्थिति में भी सुधार होगा। 14 मार्च के बाद यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें विजय के संकेत हैं। ससुराल पक्ष से संबंध भी सुधरने लगेंगे। यदि किसी प्रकार का कोई स्कैम या घोटाला हुआ था तो उसकी सच्चाई भी सामने आने लगेगी और चीजें सुलझनी शुरू हो जाएंगी। उपायों की बात करें तो 14 मार्च तक नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य देना लाभकारी रहेगा। 14 मार्च के बाद शिव चालीसा या गणेश चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा। यदि आप अपने भाग्य को और अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस महीने के 4 सोमवारों पर खीर बनाकर भगवान शिव को अर्पित करें और उसके बाद जरूरतमंदों में बांट दें। यह उपाय आपके व्यापार, नौकरी और आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा और साथ ही कर्ज से भी बचाव करेगा। प्रिय तुला राशि के जातकों, पूरे 31 दिनों का भविष्य स्पष्ट रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको लाभ पहुंचाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।